वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला। तो अगर आपके पास ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 6 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें वो सारे क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। नहीं देखा जाए क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पास करना है, जर्नल एंट्रीज। क्या पास करना है, जर्नल एंट्रीज। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कभी भी आपको जर्नल एंट्रीज पास करना रहेगा तो दो चीज़ याद रखिएगा। पहला कि कोई भी जर्नल एंट्रीज होगा तो फर्म के बुक्स में, किसके बुक्स में, फर्म के बुक्स में होगा। फर्म के अकॉर्डिंग आपको सारी बातों को सोचना है, पार्टनर्स के अकॉर्डिंग कुछ भी सोचना नहीं है। फर्म के अकॉर्डिंग सोचना है कि फर्म अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगा, पहला बात। दूसरा, किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट, और किसी भी कारण से पार्टनर्स कैपिटल घटेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो दो बात याद रखिएगा, जर्नल एंट्रीज क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बोलता है क्या क्वेश्चन नंबर 7 में, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ P&Q। यानी इसमें दो पार्टनर है, इसका नाम क्या है, P&Q। आफ्टर द वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर्ड। कहने का मतलब है आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो आपका पार्टनर्स कौन कौन है, आपका पार्टनर्स कौन कौन है, आपका दो पार्टनर्स है। आपका कहाँ गया पार्टनर, P&Q, दो पार्टनर है। और सारा जो आपका असेट्स है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका है। या आप मान के चलिए, पहला एंट्री से ट्रांसफर करते हैं ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस असेट्स। दूसरा एंट्री से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप ये मान के चलिए कि सारा असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका है। उसके बाद आपको क्या पास करना है, जर्नल एंट्रीज। हाँ, बोलता है क्या कि कैश को छोड़ के, सही बात है, कैश और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो कैश के फॉर्म में होता है, उसको बेच के कैश के रूप में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होता है। इसलिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, ताकि सारा असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है क्या, देखिए सोल्यूशन नंबर 7, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। 5 कॉलम्स बना लेंगे जर्नल का, डेट पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट विथ नरेशन के साथ लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। इसी तरीके से आपको एंट्री करके बताता हूँ। तो पहला बोलता है बैंक लोन आपका 12,000 वॉज पेड, यानी बैंक लोन जो है वो 12,000 क्या किया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है। तो ठीक है, पहला एंट्री क्या हो जाएगा, देख लीजिए। पहला एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और बैंक का पेमेंट है तो बैंक ही लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक लोन का पेमेंट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है आपका, 12,000। कितना है आपका, 12,000 यहाँ भी लिख दिए और यहाँ भी कितना लिख दिए हम लोग, 12,000, 12,000। कभी भी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं होगा, क्योंकि बैंक लोन को ऑलरेडी मैंने ट्रांसफर कर दिया है। कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये सब खाता क्या हो चुका है, क्लोज। फिर से इसको डेबिट क्रेडिट करते नहीं है। जो भी हम लोग पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से करेंगे। इसका प्लेलिस्ट में वीडियो बना दिया जर्नल एंट्रीज का, नहीं देखा जा क्या करेंगे, देख लेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया। दूसरा क्या है आपका, दूसरा एंट्री क्या है, इंक थोड़ा सा ओवरफ्लो है ना। दूसरा एंट्री क्या देख लीजिए, दूसरा एंट्री बोलता क्या है, स्टॉक वर्थ ₹16,000 वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर Q। देखिए Q के द्वारा जो आपका स्टॉक था वो ले लिया गया। ठीक है, अगर जो स्टॉक बाहर बेचता तो फर्म के पास पैसा आता, राइट, लेकिन स्टॉक कौन ले लिया, आपका Q ले लिया। तो आपका जो फर्म है Q के कैपिटल से पैसा काटेगा, क्योंकि असेट टेक ओवर किया है ना, तो Q का कैपिटल घटाएगा। और मैंने बोला किसी भी कारण से कैपिटल घटेगा तो फर्म अपने बुक्स में कैपिटल को क्या करेगा, डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेगा, देख लीजिए, यहाँ पे करेगा Q's
क्या लिखेगा, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेगा आपका, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि क्यूज का कैपिटल घटाना है तो आपका कितना हो गया, 16,000। कितना हो गया, 16,000, तो 16,000, यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग, 16,000, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला एंट्री देखिए क्या बोलता है, बोलता क्या है, पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर्स रुपीज़ कितना, 4,000। ये जो क्रेडिटर्स है, लेनदार, ये कायदे से किसको पेमेंट करना चाहिए, कौन इसका पेमेंट करेगा, फर्म। कौन पेमेंट करेगा, फर्म। लेकिन कौन पेमेंट कर रहा है, आपका पी, ठीक है। तो जो फर्म है क्रेडिटर्स को ना दे के पैसा किसको देगा, पी को, यानी पी का कैपिटल बढ़ाएगा कौन, फर्म, अपने बुक्स में। तो किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हम लोग पी को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन है आपका, कौन है, पी है ना, तो पीज कैपिटल अकाउंट। क्या हो गया मेरा, पीज कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया देख लीजिए, 4,000। कितना हो गया, 4,000। कितना हो गया आपका, 4,000, ठीक है। चौथा वाला एंट्री देखिए, फोर्थ वाला एंट्री क्या बोलता है, बोलता है एन असेट्स नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाइज कितना, 1200। मतलब एक असेट्स था जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका जिक्र नहीं है, राइट, उससे कितना आया आपका, 1200, यानी अनरिकॉर्डेड असेट्स है। तो यहाँ पे लिखिए क्या, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी चाहे लिख सकते हैं, पहले 4 लिख देते हैं ना। चलिए, कैश या बैंक जो भी चाहे आप लिख सकते हैं, हम कैसे लिखते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। टू क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आया आपका देख लीजिए, 1200। कितना आ गया, 1200। अनरिकॉर्डेड असेट से कितना मिल गया, 1200, ठीक है जी। उसके बाद 5 का बात कर लेते हैं। 5 में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, बोलता है एक्सपेंसेज ऑफ रिगार्डिंग 2,000 वेयर पेड बाय पार्टनर क्यू। बात को समझिएगा कि ये जो फॉर्म का समापन हो रहा है तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज हुआ, उसी को रियलाइजेशन एक्सपेंसेज के नाम से भी जानते हैं। तो जो एक्सपेंसेज हुआ तो फॉर्म का खर्चा है, लेकिन उसका भुगतान कौन किया है, क्यू। कौन किया है, क्यू। तो ठीक है, क्यू किया तो फॉर्म क्या करेगा, क्यू का कैपिटल बढ़ा देगा। कायदे से फर्म का खर्चा था, फर्म को देना चाहिए, दिया कौन, क्यू। तो फर्म क्या करेगा, क्यू का कैपिटल बढ़ा देगा। तो क्यू का कैपिटल बढ़ेगा तो क्यू क्या होगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट क्या हो जाएगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और टू कौन है, कौन दिया है, क्यूज, क्यू है ना, तो क्या होगा, क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया आपका, 2,000। कितना हो गया आपका, 2,000। आई हो बातों को क्या किए होंगे आप, समझ गए होंगे। उसके बाद कौन है आपका, 5 हो गया ना, फिर कौन है आपका, 6। कौन है आपका, 6 में देखिए क्या बोलता है, बोलता है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 36,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी एंड क्यू इन द रेशियो 5:4। तो 5/4 यानी 5/9 और 4/9 में क्या करेगा, बांटेगा। तो प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट से क्या होगा, कैपिटल बढ़ता है। प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और प्रॉफिट हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, तो डेबिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। यानी एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है, पीज। तो लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट, और फिर टू क्या लिखेंगे, क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट करेंगे, अगर लॉस होता है तो कैपिटल क्या हो जाता है, डेबिट। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 36,000 हो गया, ठीक है। अब इसको बांट दीजिए 5/9 4/9 में, 36,000 हो गया 5/9, यानी 20,000, इसका 20,000, इसका कितना होगा 16,000, सीधा सा बात है। इसको मैंने क्या किया,
5:4 में क्या किया, बांट दिया। कैसे बांट दिया, 5:4 यानी 5/9 और 4/9 में क्या किया मैंने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब एक बात ध्यान समझिए, कोई भी एंट्री हुआ है ना, तो आपका या तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो या तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट। हर एंट्री में जनरली आप मान के चलिए कि रिलेशन अकाउंट का खाता खुलेगा ही खुलेगा, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। हाँ, कुछ में नहीं होता है, अगर आपका इंटरनल लायबिलिटीज़ है, जैसे कोई पार्टनर्स लोन दिया है तो उसका पेमेंट होगा, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, वहाँ पर रिलेशन अकाउंट का खाता नहीं खुलेगा। तो ये मान के चलिए आप कि जो आपका इंटरनल लायबिलिटीज़ है, कोई पार्टनर्स फर्म को लोन दिया है तो उसका पेमेंट में रिलेशन अकाउंट नहीं खुलेगा। लेकिन बाकी जनरली मैक्सिमम जितने भी एंट्रीज हैं ऑसेट्स और लायबिलिटीज़ का सेटलमेंट का, उसमें रिलेशन अकाउंट का खाता खुलेगा ही खुलेगा, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट। आई होप बातों को समझ गए होंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।